लेकिन बिहार में इस प्रकार से अपराध चलते रहता है और उसके बाद कभी किसी को इस बात का ध्यान नहीं आता। अब समझ जाइए, अपराधी जब गोली मार देता है, लोग मर जाते हैं, उनका घर परिवार सूना हो जाता है, तब समझ जाइए कहीं ना कहीं लोगों को यह समझ में आता है कि हमारे बिहार, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का घटना होता है। भैया, जो आरोपी बाहर अभी घूम रहे हैं, सरकार से क्या आप गुहार लगाइएगा? ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितने भी आरोपी हैं, ये तो बता ही रहे थे भाई कि ये कोई मामला ही नहीं था, उसका कहीं इंटरफेयर ही नहीं था। अरे किसी का लड़ाई था, उसमें वो कह दिया कि अरे छोड़ दीजिए, काहे ले। बस इतना ही बात बोले, इतना गोली मार बात पर दिया। गोली चला देना, कहाँ अपराध चला गया बिहार में? ये क्या हो रहा है बिहार में? इस पे सरकार से हम मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी इस सब बातों पर ध्यान दीजिए, जिस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ बिहार में अपराध हो रहा है, कहीं भी दिन दहाड़े गोली चल रहा है। आपका 5-7 साल का जो काम शुरू का था, वो काम था, वैसा काम फिर से करिए। तो ये सब में कुछ रखा है बताइए? बीच बीच में हर जगह अपराध हो रहा है, गोली बम कहीं भी चल रहा है, फिर पहला वाला तो बात बिहार में भैया अपराध चरम सीमा के पार हो गया है। एकदम पार ही हो गया ना कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, वो भी युवा। कार प्रणाम, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। मैं आपके साथ सन्नी कुमार। अभी मैं ग्राम सरैया में हूं, प्रखंड बरबीघा पड़ता है, जिला शेखपुरा। अभी हमारे साथ नवादा जिला के मगही व भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह जी हमारे साथ है। जैसे ही एक पीड़ित दुखद के साथ मतलब घटना इनको जैसे ही पता चला भैया को कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में इस प्रकार का घटना हुआ है, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और घटना स्थल पे उपस्थित हो गए। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो जंगल राज 20 साल पहले था, आखिरकार बिहार में इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा? आखिरकार बिहार में कब तक मां का गोद सूना होते रहेगा? आखिरकार बिहार में कब तक लोगों का जान जाता रहेगा? कब तक इससे निजात लोग पा सकते हैं? हमेशा हर एक क्षेत्र में देखते हैं कि लोग एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी हले अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, फिर भी उनके क्षेत्र में हमेशा कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामला आते रहता है। अभी हमारे साथ गुंजन सिंह जी है ग्राम सरैया में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भैया, हमेशा इस प्रकार का जंगल राज बिहार में कब तक चलेगा और कब कब खत्म होगा? अब पीड़ित परिवार के लिए आपका क्या कहना चाहिएगा? भैया, इस प्रकार का जो घटना आपके क्षेत्र में हुआ है और जो जंगल राज 20 साल पहले था, फिर से दोहराया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? ये तो बहुत दुखद घटना है। और ये मतलब जब हम सुने ये घटना के बारे में बहुत दुख हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये दिन दहाड़े गोली मार देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और लग ही नहीं रहा है कि बिहार में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, किसी का सुरक्षा नहीं है। अब मानिए कि वो लड़का सिर्फ छुड़ाने के लिए गया था, उसको गोली मार दिया गया दिन दहाड़े। क्या है ये? अपराध का एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और आरोपी लगता है कि एगो गिरफ्तार हुआ है, और भी जो आरोपी है सबको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जैसा लोगों का कहना था कि भैया कि एक मतलब टेम्पू वाला और ये टोटो वाला बीच में मतलब झगड़ा कर रहे थे। कि कैसे क्या था बताइए, आप कौन है? भाई हैं अच्छा, उसके। भाई है। जी। कैसे क्या हुआ बताइए? वहाँ पर पहले वो लोग पीकर हंगामा कर रहे थे। अच्छा। उससे पहले 4 गो साइकिल वाले को मारे, उसके बाद टेम्पू वाले को अच्छा, मारे। मतलब बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी लोग पी के ड्रामा कर रहे थे। जी। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसके बाद उसी क्रम में एजेंसी मालिक गए छुड़ाने के लिए उनको, उनके ससुराल के यहाँ के बगल के थे अच्छा। वो लोग जो थे अपराधी। अच्छा। तो वही गए छुड़ाने के लिए। उसी क्रम में मतलब उन पर भी गाली गलौज किया गया। तो ये कहा कि चलो छोड़िए, यहाँ पर काहे लथी कर रहे हैं। इसी क्रम में मतलब इतना बोला, इसी क्रम में गोली मार दिया गया अच्छा, उसको। क्या नाम था आपके भाई साहब का? रितेश कुमार। कितना उम्र था लगभग? 28 वर्ष। अच्छा, मतलब ये झगड़ा को छुड़ाने के लिए गए, उसको वहां पे अपराधी गोली मार दिया? उसको भी कुछ नहीं बोला, ये एजेंसी मालिक को बोला। अच्छा। एजेंसी मालिक छुड़ाने के लिए गया ना, तो उसको गाली गलौज करने लगा। तो वो बोला छोड़ दीजिए, काहे लथी पड़ल हैं। अच्छा। इसी क्रम में गोली मार दिया गया। अब समझ जाइए कि छोटी सी बात को लेकर बिहार में जिस प्रकार से अपराधी का मामला बढ़ गया है, आप सोच के अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग आपस में अगर बात भी करते हैं तो वहां पे कट्टा निकाल के सीधे मार दिया जाता है। कब तक ये अपराध चलेगा बिहार में और कब तक लोगों की जान जाते रहेगा? अब समझ जाइए, अभी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनके घर परिवार को सांत्वना देने के लिए गुंजन सिंह जी इस जगह पे उपस्थित हुए हैं। और बरबीघा नगर परिषद के जो हमेशा लोगों के बीच में कार्यरत रहते हैं, हमारे साथ शंकु जी भी है, जो कि हमेशा लोगों के बीच में अपना योगदान देते रहते हैं। भैया, आपके क्षेत्र में हमेशा इस प्रकार का कभी कुछ भी घटना होते रहता है, लेकिन ये आपके क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हुआ है, क्या कहिएगा? इसमें कहना क्या है, मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि जो ये घटना किया गया है, जितना भी आरोपी हैं सबको जल्द से गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाए।
तभी परिवार को जाके संतावना मिलेगा। अब बिहार सरकार जब अपना भाषण देती है, कभी देखते होंगे कि विधानसभा में जब मुद्दा उठता होगा तो ऐसे ऐसे चर्चों पे बात करती है जो कि लोगों के सुन के दिमाग का होश उड़ जाता है। लेकिन बिहार में इस प्रकार से अपराध चलते रहता है और उसके बाद कभी किसी को इस बात का ध्यान नहीं आता। अब समझ जाइए, अपराधी जब गोली मार देता है, लोग मर जाते हैं, उनका घर परिवार सूना हो जाता है, तब समझ जाइए कहीं ना कहीं लोगों को यह समझ में आता है कि हमारे बिहार, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का घटना होता है। भैया, जो आरोपी बाहर अभी घूम रहे हैं, सरकार से क्या आप गुहार लगाइएगा? ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितने भी आरोपी हैं, ये तो बता ही रहे थे भाई कि ये कोई मामला ही नहीं था, उसका कहीं इंटरफेयर ही नहीं था। अरे किसी का लड़ाई था, उसमें वो कह दिया कि अरे छोड़ दीजिए, काहे ले। बस इतना ही बात बोले, गोली मार बात पर दिया। गोली चला देना, कहाँ अपराध चला गया बिहार में? ये क्या हो रहा है बिहार में? इस पे सरकार से हम मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी इस सब बातों पर ध्यान दीजिए, जिस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ बिहार में अपराध हो रहा है, कहीं भी दिन दहाड़े गोली चल रहा है। आपका 5-7 साल का जो काम शुरू का था, वो काम था, वैसा काम फिर से करिए। तो ये सब में कुछ रखा है बताइए? बीच बीच में हर जगह अपराध हो रहा है, गोली बम कहीं भी चल रहा है, फिर पहला वाला तो बात। बिहार में भैया अपराध चरम सीमा के पार हो गया है। एकदम पार ही हो गया ना कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, वो भी युवा। अभी ब्याह शादी नहीं हुआ था ना, वो कुंवारा था, अभी काम कर रहा था, कार्यरत था। और सिर्फ बचाव करने के लिए अगर कोई बोल दे करे भाई गलत है ये, तो गलत बोलना भी गुनाह है यहाँ पे। इस पे हम तो कहते हैं सरकार से कि आप इस पे जांच कराइए। इसका प्रशासन भी, जिला पदाधिकारी से भी हम कहेंगे कि आप एकदम जो भी आरोपी उसको तुरंत अरेस्ट करिए। और अरेस्ट करके ही ना कि फिर तुरंत 1 महीने में छूट जाए, इस सब पर भी ध्यान देना है। कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा हो ऐसे आरोपियों को। और में इस प्रकार के घटना कब तक होते रहेगा? मैं समझ आई नालंदा जिला के तमाम जितने भी बड़े पुलिस पदाधिकारी, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस प्रकार का घटना बिहार में होता है, आपसे मैं विनती करना चाहता हूं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो बड़े बड़े भाषण आप देते हैं ना विधानसभा में, सबसे पहले आपके जिला में, आपके गिरिह जिला में, आपके क्षेत्र में इस प्रकार के घटना होता है और आप हाथ पे हाथ रख के चुप बैठते हैं। मैं विनती करना चाहता हूं तमाम नालंदा जिला के प्रशासन से जल्द कार्रवाई किया जाए, जो दोषी बाहर घूम रहे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जय हिंद।